हेलो दोस्तों और किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्याज की फसल के बारे में कि प्याज की फसल में कौन कौन से रोग लगते हैं और आपको प्याज की फसल में कौन कौन से थ्रिप्स देखने को मिलता है। और बहुत सारे किसान भाइयों की फसल आज 60 से 65 दिन की प्याज की फसल हो चुकी है, जो कि आज किसान भाइयों मैं भी प्याज की खेती में खड़ा हुआ हूँ। मैं भी उन किसान भाइयों को जानकारी देने वाला हूं जो भी किसान भाई आज प्याज की खेती कर रहे हैं। उन किसान भाइयों को भी इस तरीके से प्याज की फसल इतनी बड़ी हो चुकी है, जो कि 60 से 65 दिन की हो चुकी है और ये उसमें प्याज इस तरीके से बन चुका है, जो कि आप इस तरीके से देख सकते हैं, जो कि 60 से 65 दिन में इस तरीके से आपका प्याज बनना शुरू हो जाएगा। और आपको प्याज की फसल में कौन कौन सा खाद डालना चाहिए जिससे कि इस प्याज को फुला सकते हैं, और कौन सा आपको स्प्रे करना चाहिए, कीटनाशक दवाई का करना चाहिए या फंगिसाइड दवाई का स्प्रे करना चाहिए। और सबसे बड़ी समस्या है दो है, एक तो थ्रिप्स है और दूसरा है जो आपकी प्याज की फसल में जो झुलसा रोग आता है। वह किसान भाई इस समस्या को नहीं जानते हैं और अपनी प्याज की फसल में रोगों और थ्रिप्स को नहीं जानते हैं कि अपनी फसलों में थ्रिप्स लगे हुए हैं, तो उनके लिए कौन सी बेस्ट दवाएं हैं और उसके लिए कौन सी दवाओं का स्प्रे करें जिससे कि आप प्याज का कंद भी बढ़ा सकते हैं और प्याज में लगने वाले थ्रिप्स और झुलसा रोग को आप अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। उससे पहले किसान भाइयों, आपको हमारा यह वीडियो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, नहीं तो किसान भाइयों जो हम आपको जानकारी देने वाले हैं उसकी जानकारी आप नहीं ले पाएंगे। जितने भी आज किसान भाई प्याज की खेती कर रहे हैं उन किसान भाइयों को यह प्रॉब्लम और समस्या जरूर आएगी, क्योंकि झुलसा और थ्रिप्स ऐसे हैं जो दिनों दिन बढ़ते जाते हैं। यदि आपकी प्याज की फसल में झुलसा रोग आ जाता है, वह धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे 2, 5, 10 पौधों में आएगा, फिर वह धीरे धीरे पूरी आपकी प्याज की फसल ऊपर से इस तरीके से होना शुरू हो जाता है। उसको बोलते हैं किसान भाइयों झुलसा रोग। आप इस झुलसा रोग को किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं और कौन सा फंगिसाइड आपको मार्केट से लेकर आना है और अपनी प्याज की फसल में इस्तेमाल करना है, और आपकी प्याज की फसल में जो थ्रिप्स लगता है वह कहां पर लगता है। जब आपकी प्याज की फसल में जहां से नई पत्ती शुरू होती है, आप यह देख रहे होंगे, तो आपके यहाँ पर थ्रिप्स आपको कुछ नजर आएंगे। जब आप प्याज की फसल में जब आप अच्छे से देखेंगे तो उसमें वहां पे चिपके रहते हैं थ्रिप्स, जो कि बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। उसको माइक्रो सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देखा जाता है, जिससे कि आप अपनी प्याज की फसल में लगने वाले थ्रिप्स को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। आप किसान भाई देख सकते हैं प्याज के पौधे में नीचे से किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। इसमें आप देख सकते हैं जड़ों का विकास भी बहुत ही अच्छे तरीके से विकसित हुआ है, जो कि इसमें आपको टाइम टाइम पर खाद डालना है। आपको किसान भाइयों कौन कौन से खाद डालने हैं उसके बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। तो आप जब भी डीएपी यूरिया फेंके तो आपको यूरिया कम इस्तेमाल करना है, डीएपी थोड़ा ज्यादा इस्तेमाल करना है, और उसके साथ में आपको कुछ जैविक प्रोडक्ट इस्तेमाल करने हैं, जैसे कि सागरिका हो गया, माइक्रोराइजा हो गया, और आप स्मार्ट वैल्यू का जो एग्रोवीरा प्लस ग्रेनल्स दानेदार के रूप में आता है उसको भी आप डीएपी और यूरिया के साथ इस्तेमाल करेंगे, अपनी प्याज की फसल में फेंकेंगे, तब आपको 10 से 15 दिन के बाद जो आपका प्याज का पौधा है उसमें कंद बनना और जड़ें अच्छे से विकसित हो जाएंगी, और आपके पौधे में नीचे से किसी भी प्रकार का रोग या कीट नहीं लगेगा। बहुत सारे किसान भाइयों की 60 से 65 दिन की प्याज की फसल हो गई है, पर प्याज की फसल में नीचे का कंद नहीं बन रहा है, फूल नहीं रहा है, तो आप इस तरीके से जो मैंने खाद बताया है वह आपको अपनी प्याज की फसल में 2 से 3 बार अपनी प्याज की फसल में इस्तेमाल करना है। जो मैंने आपको सही तरीके से जो खाद बताए हैं आपको एक कॉपी और डायरी में नोट कर लेना है, और आपको यह खाद मार्केट से लेकर आना है, फिर आपको अपनी प्याज की फसल में इस्तेमाल कर देना
देना है। अब बात करते हैं किसान भाइयों, इसके जो थ्रिप्स एफिड जेसिड हैं उनको आप किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं, उसके लिए कौन सा कीटनाशक बेस्ट है, जो कि किसान भाइयों आपको मार्केट से जो लेजेंटा आता है बायर कंपनी का, उसमें टेक्निकल आपको इमिडाक्लोप्रिड 40% और पिप्रोनिल 40% देखने को मिल जाता है। उसके बाद आपको एक थ्रिप्स के लिए जो कि एसिटामिप्रिड आता है उसको लेकर आना है। और किसान भाइयों आपको इन दोनों के साथ जो गोंद चिपको आता है मार्केट का वो भी ला सकते हैं, या फिर आप स्मार्ट वैल्यू का जो एग्रोलाइजर 82 आता है उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला स्प्रे में किसान भाइयों आपको यह कीटनाशक अपनी प्याज की फसल में स्प्रे कर देना है। फिर उसके 4 दिन बाद आपको अपनी प्याज की फसल में जो झुलसा रोग लगता है उसको आप किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं। इस प्रकार का झुलसा रोग आपको अपनी प्याज की फसल में देखने को मिल जाएगा, तो आप इसको किस प्रकार से कंट्रोल करना है। अब उसके बाद करते हैं जो आपको मार्केट से कौन से फंगिसाइड लेकर आना है। आपको किसान भाइयों मार्केट से जो प्रोपिनेब 70% WP फॉर्म में आता है वह भी ला सकते हैं। उसके अलावा जो आप मेटालेक्सी और मैनकोजोब इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं फंगिसाइड के रूप में। आपको किसान भाइयों फंगिसाइड दवाई के साथ जो मोनो आता है उसको भी मिलाना है, और उसके साथ में आपको गोंद और चिप को भी मिलाना है, जिससे कि आपकी फंगिसाइड जो कि दवाई अच्छी तरीके से काम करे, जो आपकी प्याज की फसल में इस तरीके से झुलसा रोग लग रहा है वो अच्छे से कंट्रोल होए, दवाई वहां तक पहुंचे जिससे कि झुलसा रोग अच्छे से कंट्रोल होए। तो आप किसान भाई इस तरीके से प्याज का कंद भी बढ़ा सकते हैं और प्याज में लगने वाले थ्रिप्स एफिड जेसिड को भी कंट्रोल कर सकते हैं, और उसके बाद आपको जो झुलसा रोग है उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। जो मैंने आपको प्रोडक्ट्स कीटनाशक फंगिसाइड और खाद दवाइयों के बारे में बताए हैं, आपको वह इस्तेमाल समय समय पर इस्तेमाल कर लेना है। नहीं तो किसान भाइयों यह मौसम के अनुसार प्याज की फसल में चेंज होता रहता है। जब भी मौसम होता है तो आपकी प्याज की फसल में थ्रिप्स और झुलसा रोग आने का बहुत ही बड़ा खतरा रहता है। तो इसलिए आपको समय समय का अच्छे से ध्यान रखना है, और आपको अपनी फसलों को जो समय परिवर्तन है उसके अनुसार चलना है, और समय समय पर आपको दवाइयाँ कीटनाशक इस्तेमाल करना है, जिससे कि आप अपनी प्याज में होने वाले रोगों और कीटों को अच्छे से कंट्रोल कर पाए। आपकी प्याज की फसल में यह झुलसा और थ्रिप्स रोग लग जाता है ना, तो आपकी किसान भाइयों यह प्याज का पौधे की जो ग्रोथ है, जो इसका साइज बनने वाला है वह अचानक से रुक जाता है, और बहुत ही भयंकर मात्रा में झुलसा रोग बढ़ जाता है, जिससे कि पौधे में नई पत्तियां आना भी शुरू नहीं होती हैं, जो कि उसकी ग्रोथ को नीचे बैठा देता है। तो इस तरीके से आपको अच्छे अच्छे कीटनाशक और फंगिसाइड दवाइयां समय समय पर इस्तेमाल करना है। जितने भी किसान भाई आज खेती कर रहे हैं उन किसान भाइयों को भी यह प्रॉब्लम आनी है। तो मेरा रिक्वेस्ट है, जो भी किसान भाई इस वीडियो को देख रहे हैं तो यह वीडियो उन किसान भाइयों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। जो भी किसान भाई आज प्याज की खेती कर रहे हैं उन किसान भाई भी अपनी प्याज में लगने वाले थ्रिप्स एफिड जेसिड और प्याज की फसल में झुलसा रोग को अच्छे से कंट्रोल कर पाए, जिससे कि वह भी अच्छे से प्याज की खेती कर पाए और प्याज का साइज बढ़ा पाए और प्याज का जो ग्रोथ है पत्तियां इंक्रीज कर पाए। यदि किसान भाइयों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि किसान भाइयों में खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से देता हूं। जितने भी किसान भाइयों आप अपनी फसलों में कीटनाशक फंगिसाइड खाद यूरिया जो भी इस्तेमाल करते हैं उनको सही तरीके से इस्तेमाल किस प्रकार से किया जाता है उनकी जानकारी किसान भाइयों में आपको इस चैनल के माध्यम से देता हूं, जिससे कि आप सही डोज डालें, जिससे कि आपका प्रोडक्शन भी अच्छे से मिले और आपकी फसलों में लगने वाले रोगों और कीटों को भी आप अच्छे से कंट्रोल कर पाए। यदि किसान भाइयों आपका कोई क्वेश्चन या सवाल है तो आप हमें कमेंट करें, और आपको किसी टॉपिक पर वीडियो बनानी है तो आप हमें कमेंट जरूर करें, हम आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। फिर मिलते हैं किसान भाइयों अगले नेक्स्ट वीडियो में।